पे सिर्फ एक तरह से आपके शरीर और जिस्म का ही खेल चल रहा होता है। यहाँ कोई प्रेम जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन हम उसे प्रेम का नाम देते हैं। अगर प्रेम बांध रहा है तो वो प्रेम नहीं कहलाता, वो फिर हवस कहलाती है, प्राकृतिक खेल है, लालच कहलाता है, स्वार्थ कहलाता है। कुछ ना कुछ तो आपको उस व्यक्ति से चाहिए, इसीलिए तो आप उसे बांध रहे हो। ये सब करते हैं, ये जानवर भी करते हैं। तो क्या जानवर एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं? वही काम हम करते हैं तो हम कहते हैं हम प्रेम करने लगे, है ना। जानवर प्रकृति के वशीभूत हो सकता है, लेकिन इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान जानना चाहता है, इंसान सोचता है, इंसान के पास बुद्धि है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेम का नाम, हवस का काम। ठीक है, टाइटल समझ में आ गया? टाइटल समझ में आ गया क्या है? नाम प्रेम का और काम हवस का। ठीक है, ऐसी हमारी जिंदगी होती है, तो उसको समझेंगे। यहाँ पे जो प्रश्न करता है, 4 साल से एक लड़के के साथ संबंध में हूँ। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर प्यार के साथ रिलेशनशिप संबंध में रोमांस और इंटीमेसी, अतरंगता भी आते हैं। आज इतने सालों में उसको देखती हूँ तो दिखता है कि उसे तो सिर्फ फिजिकल लव ही चाहिए, शरीर से आगे वो कुछ देखता ही नहीं। मैं थक गई, समझा समझा कर मैं फंस सी गई हूँ। प्यार तो मुझे भी चाहिए उससे, पर सिर्फ देह वाला नहीं। मैं उसे दूर नहीं कर सकती क्योंकि उससे प्रेम है, पर उसकी शर्तें भी नहीं मान सकती। क्या करूँ? ठीक है, ये जो सवाल है ये हम सभी का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। ऐसा सवाल हम सभी का होता है ना कि हम जिससे प्रेम कर रहे हैं, क्या वो सच में हमसे प्रेम करता है, या हमारे शरीर से प्रेम करता है, या हमारे पैसे से प्रेम करता है, या वो सच में हमारे साथ रहना चाहता है, या उसकी कोई मजबूरी है, कोई परेशानी है, कोई लालच है। तो इस चीज़ को हम समझेंगे। तो यहाँ पे जो समझा रहे हैं कि प्रेम ना तुम्हें है ना उसे है। देखो, यहाँ 2 लोग जब साथ है ना, तो अगर ये सब बातें हो रही है तो इसका मतलब है कि प्रेम ना तुम्हें है ना उसे है। अगर समझदार हो तुम तो मुझे अपना उत्तर यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए, पर इतनी समझदार होती तुम तो तुम्हें ये सवाल लिखने की नौबत क्यों आती। तो समझदार तुम हो नहीं, इसलिए मुझे आगे अभी 10-15 मिनट बोलने की तकलीफ उठानी पड़ेगी। क्या क्या बातें कही हैं? 4 साल से संबंध में हो, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर उसे सिर्फ फिजिकल लव ही चाहिए। ये फिजिकल लव होता क्या है? मेरे लिए तो आज ये बिल्कुल नई चीज़ खुली है, थोड़ा समझाओ, मेरे भी ज्ञान चक्षु खुले। ये फिजिकल लव क्या होता है? लस्ट, काम वासना की बात कर रही हो, उसको फिजिकल लव मत बोलो। सेक्स की बात है, सेक्स की बात कर रहे हो, उसको फिजिकल लव मत बोलो। पर ये भी वही भाषा के पैतरे हैं कि जब सेक्स को नाम ही अंग्रेजी भाषा ने दे दिया है मेकिंग लव, तो वैसे ही तुमने उसको बोल दिया फिजिकल लव। ये फिजिकल लव होता क्या है? अब ये मैं कह रहा हूँ, ये बात तुमको तो थोड़ी बहुत बुरी लग ही रही होगी। न जाने कितनों का दिल टूट रहा होगा, कितनों ने तो अब तक हेट मैसेज भी टाइप कर दिए होंगे कि ये बाबा प्यार का दुश्मन, हाय हाय। तो प्रेम का मतलब समझते हो क्या होता है? प्रेम का मतलब होता है तुम दूसरे की भलाई चाहते हो, और ये बात क्या इतनी कठिन है समझने में। तुम दूसरे का जिस्म नहीं चाहते, तुम दूसरे की भलाई चाहते हो, इसे प्रेम कहते हैं। प्रेम किसे कहते हैं? जिसमें उसकी भलाई चाही जाती है, ना कि उसका शरीर। तो दूसरे पर हवस का सांप बनकर लौट जाने को प्रेम नहीं कहते। ये सोचो, एक इंसान लेटा हुआ है और दूसरा उस पर हवसी अजगर बन के कुंडली कसे हुए है, और उसको कसता ही जा रहा है, कसता ही जा रहा है, और कह रहा है ये फिजिकल लव है। थोड़ी देर में जिसको कस रहा था उसके फिजिकल प्राण पखेरु उड़ गए। दोहराओ, 10 बार दोहराओ। प्रेम का मतलब होता है दूसरे की भलाई चाहना। वो तुम्हारे ऊपर चढ़ा बैठता है, इसमें तुम्हारी कौन सी भलाई हो जाती है भाई? कोई भी किसी पर चढ़ बैठे, चाहे शारीरिक रूप से चाहे मानसिक रूप से, इसमें भलाई किसकी कहाँ हो जानी है, या हो जानी है, हो जाती हो तो बता दो, मैं शायद जानता नहीं। मालिश वालिश की बात अलग है कि तेल लगा के ऐसा चलो रे पीठ पर चढ़ जाओ और मुक्के मुक्के मारो एकदम, आज बढ़िया मसाज चाहिए, वो चीज़ दूसरी है। अगर तुम उसका जिक्र कर रही हो तो मैं सवाल समझा नहीं तुम्हारा। फिर मुझे लगता नहीं कि बात यहाँ मालिश वालिश की हो रही है।
कौन सा तुमको फायदा मिलता है अगर कोई आके तुम पे चढ़ बैठता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए तुमको भी शारीरिक सुख मिल जाता हो, फिर तुम्हारे जीवन में तरक्की आ गई, तुम्हारी चिंताएं कम हो गई, तुम्हारी बेचैनियां मिट गई, तुम इंसान बेहतर बन गई, तुम्हें कुछ ज्ञान हो गया, तुम्हें दुनिया का अनुभव मिल गया, तुम्हारे भीतर से डर चला गया, लालच चला गया। मतलब अगर तुम किसी से रिश्ता बना रहे हो तो क्या ये सब तुम्हें मिल जाता है? तुम किस तरीके से एक बेहतर इंसान बन पाई हो ये 4 साल तक जिस्मानी खेल खेल के, बोलो। और अगर इसमें तुम्हें कोई बेहतरी मिली है तो करे जाओ, खूब करो, यही करो और कुछ करो ही मत। खाना पीना भी छोड़ दो, यही करो बस। भाई, जिस चीज़ से बेहतरी मिल रही है ज़िंदगी में आदमी वही करे, उसके अलावा कुछ और क्यों। मतलब अगर किसी के साथ रहने से आपको कुछ अच्छा मिल रहा हो, आपकी ज़िंदगी बेहतर बन रही हो, आपकी ज़िंदगी में ऊंचाइयां आ रही हो, आप सच्चाई की राह पे चल रहे हो, तब तो ठीक है कि आप उससे जो भी कर रहे हो करते चलो। लेकिन अगर इसके विपरीत कुछ हासिल नहीं हो रहा है और ज़िंदगी और बदतर होती जा रही है तो फिर वो प्रेम नहीं कहलाता है। तो इससे कोई बेहतरी नहीं मिल रही, इससे शरीर तो गंदा होता ही होगा, मन भी गंदा होता होगा। किसी हवस का खिलौना बनकर किसको चैन मिलना है, या शांति या तरक्की। ऐसे ही लगता होगा जैसे किसी ने इस्तेमाल कर लिया तुम्हारा, यूज्ड। क्या उससे तुम्हारे जीवन में बेहतरी आ रही है और उसको प्रेम का नाम क्यों दे रही हो? नाम इसलिए दे रही हो क्योंकि फिल्मों में देख लिया कि इसको ही तो प्रेम कहते हैं। लड़का लड़की मिले और लगे एक दूसरे को चाटने, यही प्रेम है। और पक्का समझ लो तुम इस बात को प्रेम नहीं बोलती अगर तुमने यह सब कुछ फिल्मों में ना देखा होता, दोस्तों से ना सुना होता, या इधर उधर कहीं पढ़ ना लिया होता, वगैरह वगैरह। ये सब कुछ दिमाग में जो प्रभाव डाल दिए गए हैं, जो बातें रटा दी गई हैं, जो सिद्धांत चटा दिए गए हैं, उनका नतीजा है कि हम प्रेम के नाम पर न जाने क्या क्या करतूतें कर रहे हैं, जिनका प्रेम से कोई दूर दूर तक का ताल्लुक नहीं है। अक्सर देखा होगा कि हम जब किसी से बात करते हैं, चाहे वो जैसे कि अगर पत्नियां होती हैं और अपने पति से कहती हैं कि तुम मुझे प्रेम नहीं करते हो, और फिर दूसरे व्यक्ति से बात करती है, उसे कहती है ये प्रेम है, लेकिन वहाँ भी एक तरह से शारीरिक ज़रूरतें ही पूरी हो रही होती है। वहाँ कोई किसी की भलाई नहीं चाहता, कोई किसी को ऊंचाइयाँ नहीं देना चाहता, और यहाँ तक कि वहाँ लोग आपको दबा के ही रखना चाहते हैं ताकि आप उनके हिसाब से चलो। तो यहाँ पे सिर्फ एक तरह से आपके शरीर और जिस्म का ही खेल चल रहा होता है। यहाँ कोई प्रेम जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन हम उसे प्रेम का नाम देते हैं। प्रेम मतलब समझ जाओ कि प्रेम मतलब होता है दूसरे की भलाई, ना कि अपनी भलाई। मतलब हम जिससे प्रेम कर रहे हैं हम उसके बारे में अच्छा सोचते हैं, हम उसका भला चाहते हैं, ना कि उससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। अगर हम अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहे हैं ना, तो ये लालच कहलाता है। हाँ, अगर उसे भी हमसे प्रेम होगा तो वो भी हमारी भलाई के बारे में सोचेगा, लेकिन हम जबरदस्ती नहीं कर सकते कि मैं तुम्हारे बारे में अच्छा सोच रहा हूँ तो तुम भी मेरे बारे में अच्छा सोचो ही। प्रेम में बदला नहीं होता है। प्रेम में ऐसा होता है कि नेकी कर और दरिया में डाल। मतलब हमने जो कर दिया, हम भूल गए, उसे जो लगेगा वो करेगा, नहीं लगेगा नहीं करेगा। हम जबरदस्ती भीख में कुछ भी नहीं मांगेंगे। अभी पिछली बार हमने पढ़ा था ना कि प्रेम भीख में नहीं मिलता है ना। तो फिर दोहराओ, प्रेम क्या है? दूसरे की भलाई, बेहतरी और तरक्की को प्रेम कहते हैं। दूसरे का हित हो सके इसकी खातिर अपना भी नुकसान कर लेने को प्रेम कहते हैं। दूसरे का शोषण प्रेम नहीं कहलाता। दूसरे पर मांगे रखना प्रेम नहीं कहलाता। दूसरे के ऊपर शर्तें थोपना प्रेम नहीं कहलाता। ये आप लोग जिस चीज़ को प्यार बोल रहे हैं, ये दूर दूर तक प्यार नहीं है। प्यार बड़ी महंगी चीज़ होती है। ऐसे थोड़े ही कि जवान हो गए तो प्यार आ गया। ऐसे थोड़े ही होता है कि शरीर में कुछ हार्मोन्स, रसायन अब उठने लगे तो आप भी प्रेमी हो गए। प्रेम सीखना पड़ता है। और आप जिंदगी के 40-50 साल लगातार भी प्रेम सीख लो तो बड़ी बात है। अब इतने में बहुत लोगों को मजाक मिल गया होगा, वो कहेंगे देखो ये क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि प्रेम सीखने में 40 साल लगाने पड़ेंगे। अरे 40 साल सीखने में लगाए, 60 साल के हो गए तो क्या बुढ़ापे में प्यार करेंगे? क्यों भाई, बुढ़ापे में क्या आपत्ति है? देखो तुम्हारा इसके पीछे मान्यता क्या है। तुम कह रहे हो बूढ़े हो गए तो सेक्स कैसे करेंगे, तो तुम जो मजाक भी सोच रहे हो मेरी बात को, उसके पीछे भी तुम्हारी मान्यता यही है कि प्यार का सेक्स से कोई बहुत गहरा ताल्लुक है। वरना तुम इस बात पर हंस नहीं पाते कि 60 साल में प्यार क्या करेंगे। प्यार वो चीज़ है जो उम्र बढ़ने के साथ गहराती है, मीठी होती है।
फिर कह रहा हूँ, प्यार सस्ता नहीं होता, प्यार प्राकृतिक नहीं होता, प्यार ऐसा नहीं होता कि कोई भी ऐरा गैरा है उसको प्यार आ जाएगा। प्यार सीखना पड़ता है, प्यार साधना द्वारा अर्जित किया जाता है। प्यार प्राकृतिक नहीं होता। डकार प्राकृतिक होती है, शारीरिक हरकतें प्राकृतिक होती है, प्यार शारीरिक नहीं होता, इसलिए प्यार प्राकृतिक नहीं होता। प्यार का मतलब होता है अपने मन को उस हालत पर ले आना, मन को साफ करके, मन को निर्भय करके, जहां मन दूसरे का हित अपने हित से ऊपर रख सके। सोचो इसमें कितनी मेहनत लगेगी मन को इस हालत में लाने में। ऐसा थोड़े ही है कि 16 साल के हो गए तो हमें भी हो गया, क्या हो गया, प्यार हो गया, अभी कल रात को हुआ है, प्यार हुआ है। ऐसे बदहजमी हो सकती है, दस्त हो सकते हैं, प्यार नहीं हो सकता। मुझे भी हो गया, तुझे हुआ क्या, मुझे भी हो गया, अरे वायरस है क्या कि तुझे भी लग गया। मन को जबरदस्त शिक्षा देनी पड़ती है, बड़ी सफाई करनी पड़ती है, जीवन को, दुनिया को समझना पड़ता है। और बिल्कुल ठीक समझ रहे हो तुम, 1000 में से 999 लोग मर जाते हैं बिना प्यार के। पा भी समझे, आधा पा भी समझे, क्योंकि जीवन में उन्होंने और 10 चीजें पर ध्यान दे लिया होगा तो दे लिया होगा। मन को प्यार सिखाने पर उन्होंने कभी कोई ध्यान नहीं दिया, तो प्यार के नाम पर उल जलूल हरकतें उन्होंने खूब करी जीवन में। अपने आप को भी खूब धोखा दिया कि साहब हमें इससे प्यार है, उससे प्यार है। ना तुम्हें किसी से प्यार है, ना तुमसे किसी ने कभी प्यार किया है। प्यार करना बिरलों का काम होता है, प्यार करना सुरमाओं का काम होता है, प्यार करना सुलझे हुए लोगों का काम होता है, प्यार करना बहुत निर्भीक लोगों का काम होता है। ऐसा थोड़े ही है कि सब ऐरे गहरे नत्थु खैरे कह रहे हैं हम भी आशिक है। देखिए यहाँ पे जो बातें बताई गई है उसे ध्यान से समझिएगा कि प्यार कौन कर सकता है। प्यार सुरमाओं का काम है, प्यार बहुत सुलझे हुए लोगों का काम है, प्यार निर्भीक लोगों का, निडर लोगों का काम है। क्या आप वैसे हो? आप तो हमेशा डरे हुए रहते हो, आप तो हमेशा लालच में फंसे हुए हो, आप कामनाओं में हो, आप तो जो दुनिया कर रही वही आप भी कर रहे हो, तो आप प्यार समझते ही नहीं हो। और आप बोलते हो मैं प्यार करता हूँ, मेरी पत्नी प्यार नहीं करती है, मेरा पति प्यार नहीं करता है। आप सोचो, आप खुद भी प्यार नहीं जानते हो तो आपको प्यार मिलेगा कहाँ से? तो सब ऐरे गहरे नत्थु खैरे कह रहे हैं हम भी आशिक है, हम भी आशिक है, मुंह धोना आता नहीं, आशिकी चरम पे है। ऐसे नहीं होता, ये सब तो पुराने पैतरे हैं हवस मिटाने के। आई लव यू का और मतलब क्या होता है? आई लव यू बोलो, जिस्म का खेल खेलो। आवश्यक नहीं है कि जो आई लव यू बोल रहा है उसने बहुत सोच समझ के ये इरादा करा हो कि आई लव यू बोलकर फंसाऊंगा। कई बार तो सोच समझकर चाल भी रची जाती है, कई बार चाल नहीं रची जाती, लेकिन फिर भी भीतर वृत्ति का इरादा यही होता है। अर्ध चेतन तरीके से, सब कॉन्शियस तरीके से आपकी योजना यही होती है कि प्यार शुरू हो और जिस्म तक पहुँचे। जल्दी से कहने मत लग जाना कि नहीं मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं है, मेरा प्यार तो सच्ची भावना मात्र है। जो लोग बोल रहे हैं मेरा प्यार सच्ची भावना मात्र है, वो भावना शब्द ही नहीं समझते। भावना कोई हल्की फुल्की चीज़ नहीं है। पहले समझो भावना होती क्या है, भाव माने क्या, भावना कहाँ से उठती है, उसका विचार और वृत्ति से क्या संबंध है। पहले जानो तो सही कि भावना और देह एक ही बात है या अलग अलग है। चिल्लाने मत लग जाना कि वीडियो देख रहे हो और चिल्ला रहे हो कि मेरे प्यार की बेइज्जती करी जा रही है, देखो मेरी पवित्र प्रेम की भावना का अपमान हो रहा है। न तुम पवित्रता जानते, न प्रेम जानते, न भावना जानते, अब तुम्हारा अपमान करने की जरूरत ही क्या है? तुम्हारी जिंदगी यूं ही अपमानित है। जिन्होंने जाना उन्होंने कहा है जिस रास्ते पर चलकर के तुम अपने बंधनों से आज़ाद हो जाओ उसे प्रेम कहते हैं। जिस रास्ते पर चलकर तुम अपने बंधनों से आज़ाद हो जाओ उसे प्रेम कहते हैं, ना कि तुम और बंधनों में बंध जाओ। वो कहते हैं कि बहुत है जो बार बार कहते हैं कि प्रेम प्रेम, लेकिन प्रेम वो समझते नहीं। प्रेम की एक ही परिभाषा है, जिस रास्ते पर चल के तुम वो रह ही ना जाओ जो तुम पहले थे, तुम्हारे भ्रम भ्रांतियां बंधन सब टूट जाए, वो रास्ता प्रेम कहलाता है। तो अब यह जो तुमने मुद्दा लिखा है इस पर तुम्हें क्या करना है तुम जानो। मैं फिर वही बात दोहरा देता हूँ जो कि मैंने पहले वाक्य में कही, ये जो किस्सा है ये प्रेम का है ही नहीं। अब देखो यहाँ पे जो लास्ट में बताया गया है कि जिस रास्ते पे चलकर तुम्हें अपने बंधनों से आज़ादी मिल जाए, तुम अपने बंधनों से आज़ाद हो जाओ, उसे प्रेम कहते हैं। वो कहते हैं कि प्रेम मतलब वो होता है जिस पे चलकर तुम रहो ही नहीं,
मतलब जिस पे चल के तुम रह ना जाओ, तुम पूरी तरह से बदल जाओ, तुम अभी जो हो वो रह ही ना जाओ, उसे प्रेम कहते हैं। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि तुम उसी तरह पड़े हो और कह रहे हो मुझे प्रेम हो गया। प्रेम इतनी सस्ती चीज नहीं होती। प्रेम अगर आपके जीवन में आता है ना तो जिंदगी आपकी बदल जाती है, जिंदगी वैसी रह ही नहीं सकती। तो इसे कहते हैं सच में प्रेम। बाकी तो सब प्रकृति का खेल है, उसमें इतनी भावनाएं क्यों जोड़ना। भावनाएं भी नहीं पता हमें कि ये हमारी है कि कहाँ से आ रही। हमारे शरीर में जो कुछ भी हो रहा है ना वो सब प्रकृति का खेल है। सिर्फ एक ही चीज है जो हम कर सकते हैं, वो है प्रेम। हम एक ही चीज कर सकते हैं, वो है प्रेम। लेकिन तब कर सकते हैं जब वास्तव में हम प्रेम को समझें कि प्रेम होता क्या है। तो ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया कि प्रेम किसे कहते हैं। जी जी, किसे कहते हैं प्रेम, अभी थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए तो मैं भी समझूं कि आप लोगों को कितना समझ में आया है। प्रेम हम जिससे करते हैं उनसे किसी प्रकार से प्रेम के बदले में हमें कुछ भी डिमांड नहीं होनी चाहिए, तो वो प्रेम होता है। और एग्जांपल, अगर मैं किसी लेडीज से प्यार कर रहा हूँ और उससे वो मुझसे प्यार नहीं करती है, तो मैं उसका भला चाहूंगा कि ठीक है बाबा, मुझे उससे नहीं जुड़ना है तो मत जुड़, तो जिससे जुड़ना है तो जुड़ जा। प्रेम वैसा ही मेरा कायम रहेगा तुम्हारे प्रति। यहाँ तक मैम मुझे समझ में आ रहा है, इससे ज्यादा तो नहीं समझ में आ रहा। और देखिए, प्रेम का मतलब होता है आजादी। अगर आपको प्रेम बंधन लग रहा है, अगर आप प्रेम में डरे हुए हैं, आप किसी को बांध रहे हो कि मुझसे कहीं दूर ना चला जाए, तो इसका मतलब आप भी तो बंधे हुए हो ना। आप आजाद कहाँ हो, आप स्वतंत्र कहाँ हो। तो जब आप आजाद होते हो तो आप दूसरों को भी आजादी देते हो, या कह लो कि दूसरों को आजादी देते हो तो ही आप आजाद हो सकते हो, है ना। अगर प्रेम बांध रहा है तो वो प्रेम नहीं कहलाता, वो फिर हवस कहलाती है, प्राकृतिक खेल है, लालच कहलाता है, स्वार्थ कहलाता है। कुछ ना कुछ तो आपको उस व्यक्ति से चाहिए, इसीलिए तो आप उसे बांध रहे हो, पकड़ रहे हो, है ना। तो ये चीजें प्राकृतिक है। मतलब ये कहना नहीं है कि कुछ करना नहीं है, कुछ करना है, लेकिन उसे फिर वो नाम नहीं देना है कि ये प्रेम कहलाता है। ये प्रेम नहीं है, ये प्राकृतिक है। ये सब करते हैं, ये जानवर भी करते हैं। तो क्या जानवर एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं? वही काम हम करते हैं तो हम कहते हैं हम प्रेम करने लगे, है ना। तो जानवर प्रकृति के वशीभूत हो सकता है, लेकिन इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान जानना चाहता है, इंसान सोचता है, इंसान के पास बुद्धि है, इंसान के पास चेतना है। वो जानवर जैसा खेल नहीं खेल सकता, और खेलेगा भी तो संतुष्ट नहीं रह पाएगा, सुखी नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं मैम ना। लव मैरिज है, आपने वर्ड सुना है। 99.99% वो चीज को हम लव बोलते हैं, जबकि वो लव नहीं होता है, सिर्फ आकर्षण होता है और उसके पीछे वासना होती है। क्या मैं गलत कर रहा हूँ? नहीं, आप सही कह रहे हो। कोई भी मैरिज लव नहीं कहलाती है। शादी करना कोई लव थोड़ी कहलाता है, वो तो जरूरत है। एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने का एक जरिया होता है शादी। समझ गए। एक दूसरे से रिश्ता आदमी क्यों बनाता है? ताकि एक दूसरे की जरूरत को पूरा कर सके। प्रेम वो होता है जो जरूरत से भी ऊपर उठ जाता है, कि मेरी जरूरत पूरी हो या ना हो, लेकिन सामने वाले के हित के लिए मैं जो कर सकता हूं वो करूंगा। समझ रहे हैं जी। और जैसे कि आप गीता से प्रेम कर रहे हैं, अगर आप गीता से प्रेम करोगे, ये सच्चा प्रेम कहलाता है, क्योंकि गीता आपके बंधनों से आपको आजाद कराती है। ठीक है, ये होता है सच्चा प्रेम। मतलब गीता से अगर आप प्रेम कर रहे हो तो आपको बदले में क्या मिल रहा है? आजादी मिल रही है, मुक्ति मिल रही है, शांति मिल रही है, आनंद मिल रहा है। वैसे ही जब आप किसी व्यक्ति से प्रेम करो तो उसके साथ भी यही होना चाहिए, उसको भी ये महसूस होना चाहिए कि आप उससे सच में प्रेम करते हो, है ना। उसे ये डर नहीं होना चाहिए कि आप उससे शोषण कर लोगे, उससे कुछ चाहते हो, उसका आप फायदा उठा लोगे, ऐसा डर उसके मन में नहीं होना चाहिए। और जब वो व्यक्ति भी वास्तव में प्रेम को समझेगा तो ही वो आपसे प्रेम कर पाएगा। जब तक वो समझेगा नहीं तो उसे प्रेम कहते ही नहीं ना। हम उम्मीद में रहते हैं कि मेरी पत्नी मुझे प्रेम नहीं करती, वो मेरे नाम का सिंदूर नहीं लगाती इसलिए प्रेम नहीं करती, वो मेरे लिए खाना बना के नहीं देती इसलिए प्रेम नहीं करती। ये तो सब सांसारिक चीजें हैं। इसमें तो क्या है कि आप उसकी जरूरत पूरी कर रहे हो, वो
आपकी जरूरत पूरा कर रहा है, एक दूसरे का लेन देन चल रहा है, ये तो एक तरह से व्यापार हो गया ना, इसे प्रेम थोड़ी कहते हैं, है ना। तो जो सच में प्रेम होता है वही आपको आनंदित और शांति दे सकता है। बाकी अगर आप इन चीजों को प्रेम का नाम दोगे तो आप सुखी नहीं रह सकते हो। आप हमेशा डरे हुए रहोगे, आप हमेशा घबराए हुए रहोगे, आप हमेशा बंधन महसूस करोगे, आप स्वतंत्रता महसूस नहीं कर सकते। एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है, वो व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़ के 4 दिन भी कहीं दूर नहीं रह सकता कि कहीं मेरी पत्नी किसी और को पसंद ना कर ले। तो ये प्रेम थोड़ी है, ये तो डर है ना आपके भीतर कि कहीं मुझे छोड़ के ना चली जाए। प्रेम तो भरोसा होता है ना कि जो मेरा प्रेम है और जिसे मैं प्रेम करता हूं, मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता। तो जो आपको भी उस तरह से प्रेम करेगा वो आपको कभी क्यों छोड़ देगा, ये डर ही नहीं होना चाहिए। अगर प्रेम है तो डर नहीं होना चाहिए, और डर है तो प्रेम नहीं है। ठीक है, अगर डर है तो प्रेम नहीं है, और प्रेम है तो डर नहीं है। दोनों ही सूरतों में आदमी स्वतंत्र होना चाहिए, समझ रहे। अगर डर है तो ये समझ जाओ इसे प्रेम नहीं कहते। अगर डर आ रहा है मन के अंदर ना, तो इसका मतलब प्रेम है ही नहीं, है ना। आप निडर हो जाओ, जिसको जहां जाना है जाने दो, क्योंकि वो आपका है ही नहीं। जो आपका होगा वो आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा। आपको उसे रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको उसे बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद सोचो ना कि आप जिस चीज को प्रेम करते हो, जिस वस्तु से आप प्रेम करते हो, जिसके हित के बारे में सोचते हो, क्या आप उसे कभी छोड़ सकते हो? जब आप ऐसा नहीं कर सकते तो जो सामने वाला व्यक्ति है, जब वो भी प्रेम को समझेगा तो वो कैसे किसी को छोड़ देगा? तो इसका मतलब संसार में प्रेम है ही नहीं। हम फालतू में प्रेम के पीछे पागल रहते हैं कि मेरा पति प्रेम नहीं करता, मेरी पत्नी प्रेम नहीं करती। अरे जरूरतें हैं, जरूरतें पूरी करो, जिससे जरूरतें पूरी हो उससे जरूरतें पूरी करो, जैसे हो वैसे। ये प्रकृति है, यहाँ सब चल रहा है। फिर यहाँ पे ईमानदारी, मतलब ये कि गलत हो गया, चरित्रहीनता हो गई, ये सब नहीं चलता यहाँ पे। ये सब तो पागल बनाने के एक तरीके हैं अपने आप को, कि मेरी पत्नी चरित्रहीन हो गई, मेरा पति चरित्रहीन हो गया। अरे वो तो होना ही है, ये प्रकृति है, यहाँ सब कुछ होता है। यहाँ कोई किसी के हाथ में कंट्रोल नहीं होता है ना। और हम इसीलिए डिप्रेशन में जाने लगते हैं, दुखी होने लगते हैं, रोने। अरे ये होगा ही हमारे साथ, क्योंकि जहाँ हम प्रेम ढूंढ रहे हैं वहाँ प्रेम है ही नहीं। हम पागल हैं जो हम इन चीज़ों में प्रेम ढूंढ रहे हैं। ये दुनिया में आए हैं, चीज़ों का उपयोग कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, पर प्रेम आप उससे करिए जो आपको वास्तव में आज़ादी दे, जो आपके बंधनों को काटे, जो आपको आपके तकलीफ़ों से दूर करे, ना कि और आपको बंधनों में बांध दे। उसे प्रेम नहीं कहते। खुद भी आप बंधते हो और दूसरे को भी बांधते हो। आप स्वतंत्रता दो किसी को, जब उसको अच्छा लगेगा तो वो अपने आप आपके पास आएगा, है ना। आपको उसे बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जिसे बांधने की जरूरत पड़ रही है वो आपका है ही नहीं। ये चीज आप समझ लो। और यही चीज होती है जो हमें नहीं समझ में आती, और इसीलिए हम मेरा मेरा करते रहते हैं कि मेरा है मेरा है। अगर आपका होता तो आपका होता ना, क्यों आपसे आप डर क्यों रहे हो? जब आपका है तो आप डर क्यों रहे हो? और डर रहे हो तो इसका मतलब आपका है ही नहीं वो। बस ये चीज समझ जाना, इसी को ज्ञान कहते हैं कि सच्चाई को समझ लेना। जब व्यक्ति सच्चाई को समझ लेता है ना तो जिंदगी और होती है। फिर हमारी टेंशन, हमारी परेशानी इस बात को लेके नहीं होती कि कौन हमें प्यार कर रहा है, कौन हमें धोखा दे रहा, कौन चरित्रहीन हो रहा। जिसकी जिंदगी जैसे जीना है जीने दो, हम भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएंगे। फिर उसमें ये नहीं आता कि समाज में ये ऐसा हो जाएगा, पाप हो जाएगा, पुण्य हो जाएगा, हमारी पत्नी तो गलत है, हम तो बड़े सच्चे हैं, हम तो उसे धोखा नहीं दे रहे, वो हमें क्यों धोखा। ये आपकी नीयत है कि आप धोखा नहीं दे रहे हो, आप गलत नहीं कर रहे हो, तो आपका फल आपको मिलेगा ना। आप दूसरे को थोड़ी कह सकते हो कि मैं तेरे साथ ईमानदार हूं तो तू भी मेरे साथ ईमानदार रहे। आपकी ईमानदारी आपके लिए है, दूसरे के लिए थोड़ी है। समझ रहे हो? एक चीज और थोड़ा सा एलाबोरेट करते हैं। जैसे दो चीज, एक तो फिजिकल, एक मेंटल, शारीरिक रूप से चढ़ जाते हैं या मानसिक रूप से चढ़ जाते हैं। मानसिक रूप से वो चढ़ने का मतलब है कि आपके ऊपर दबाव डालना, प्रेशर डालना, आपकी जो इच्छा नहीं है वो भी जबरदस्ती आपसे करवाना। इसे बोलते हैं कि जबरदस्ती कोई आपके ऊपर चढ़ रहा है। समझ रहे? चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। मानसिक प्रताड़ना कि मुझे ये चीज चाहिए, तुम मुझे इतने पैसे नहीं दे रहे हो, तुम मेरी ये परवरिश नहीं कर रहे हो, तुम मुझे यहाँ घुमाने नहीं ले जा रहे हो, जबरदस्ती करना। इसे बोलते हैं मेंटल हरेसमेंट, मतलब आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करना। फिर उसमें धमकियाँ देना, ब्लैकमेल करना,
है ना। तो किसी को अपने ऊपर चढ़ने मत दो, क्योंकि अगर आप किसी को चढ़ने दे रहे हो इसका मतलब आप भी उससे कुछ चाहते हो, इसीलिए वो चढ़ रहा है आपके ऊपर। नहीं तो अगर आप निस्वार्थ हो जाओ, उससे आपको कुछ चाहिए नहीं, तो भाई जो नहीं देना मत दे, मुझे जो करना है मैं करूंगा, नहीं करना नहीं करूंगा, लेकिन तेरे कहने पे जबरदस्ती नहीं करूंगा, मेरी इच्छा से चलूंगा। मतलब इसीलिए बोलते हैं कि बहुत साहस का, बहुत हिम्मत वालों का काम है ये। कायरों का काम प्रेम नहीं होता, जो डरे हुए रहते, घबराए हुए रहते, उनके लिए प्रेम नहीं होता है। प्रेम एक हिम्मत की बात होती है कि हम अपनी शर्तों पे जिएंगे, तुझे मेरी शर्तों के अनुसार चलना है तो ठीक है, नहीं चलना तो तू तेरे रास्ते जहां जाना है चली जा, मुझे कोई लेना देना नहीं। बहुत हिम्मत होनी चाहिए, जिगर का काम है प्रेम का, समझ रहे हैं। मतलब डरा हुआ, घबराया हुआ व्यक्ति कभी भी प्रेम नहीं कर सकता, है ना। जो निडर होता है, जो निर्भीक होता है, जो हिम्मत वाला होता है, जो किसी के प्रेम के लिए लालायित नहीं होता, पागल नहीं होता कि वो व्यक्ति नहीं मिलेगा तो मेरी जिंदगी नहीं चलेगी, उस व्यक्ति के जीवन में प्रेम आता है, समझ रहे हैं। प्रेम उसे ही मिलता है जो निडर होता है, जो निर्भीक होता है। हाँ बताइए। मैम एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ठीक है, पत्नी ना तो संसार जो पत्नी की ड्यूटीज है, या जो पति के प्रति उनकी जो ड्यूटीज है, या फिर वो बाहर फैली है, मतलब पति के अलावा भी पति से संतुष्ट हुए हैं 1 मिनट के लिए, तो हम अगर ये सोच ले कि ठीक है ना, ओके, मैं तो ये कहूंगा कि ठीक है भाई, मेरे अंदर दोष है, मैं क्यों किसी दूसरे को दोष दूं, ये मेरी अच्छा ही समझे, आप कुछ भी समझिए, तुझे जो करना है तू कर जा, उससे हम दोनों प्यार से अलग हो जाते हैं। ये होगा एक पॉइंट। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।